हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मॉड्यूल की तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। और हो सकता है कि किसी ने नहीं भी की हो, तो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 तो सबने कंप्लीट कर ही लिया होगा, है ना। और अब तीसरे मॉड्यूल की तरफ आप बढ़ गए होंगे, उनमें गतिविधि भी आपने कर ली होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अच्छे से पहले PDF पढ़ के और फिर ही आंसर देंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और समझ आपकी बढ़ेगी। ठीक है, जो आपके जो PDF है उसको आप डाउनलोड करके और आप 2-3 PDF को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको उसकी जो आपको वर्ड्स पूछ रहा है उसके वर्ड्स में पकड़ बन जाएगी और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों कि इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो लास्ट में प्रश्न पूछे, वैसे गतिविधि वाले जो प्रश्न हैं वो तो बहुत ईजी हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन जो प्रश्न है जो आखिरी में पूछे जा रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, इसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट में भी इस तरह से क्वेश्चन जो आए अगर, तो आप उनको सोल्व कर पाएँ। अगर ये जो मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको मैं थर्ड जो मॉड्यूल है उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को बताऊंगी और उनसे रिलेटेड डिटेल को बताऊंगी और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं अगली सीरीज़ में और अच्छे से आपको क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगी ताकि मैं आपको बता सकूं कि अच्छे संभावित प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को पढ़ने से सिर्फ आपकी समझ बनेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आपके कोर्स में दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयारी करने के लिए आप मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे। और मैं अगले वीडियो में ज़रूर लाऊंगी कि क्वेश्चन की सीरीज़ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 की ज़रूर लाऊंगी। उसको आप देख लीजिएगा और अपनी समझ बना लीजिएगा ताकि आप अपने कॉम्पिटेंसी टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। जैसा कि आपको पता है कि ये 18 जनवरी को होने वाला है। ठीक है ना, जनवरी में होगा ये टेस्ट, तो इस जनवरी में संभावित है। और आपको पता है कि जो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 है, इसको आप अगर 30 अक्टूबर तक पूरा करना है। अगर आप 30 अक्टूबर तक पूरा नहीं करते हैं तो आप दूसरे कोर्स में भी निश्चित तौर पे आप नहीं भाग लग जाएंगे, क्योंकि निश्चित अवधि के कोर्स हैं दोस्तों। तो आप इनको समय पे ही पूरा कर लीजिएगा और आप 29 अक्टूबर तक आप इसको पूरा कर लीजिए, थर्ड मॉड्यूल को, जिन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, और अगर आपने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के मेरे प्रश्न नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपना तीसरा मॉड्यूल के प्रश्न। तो जो तीसरे मॉड्यूल के प्रश्न हैं दोस्तों, मेरे राज्य के कोर्स में जाकर आप तीसरा जो मॉड्यूल है आप उसको सेलेक्ट करके और अपन प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला, जैसे कि आपको पता है कि MP विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, ये जो थर्ड मॉड्यूल है इसको हम क्लिक कर लेंगे और इनके प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें जाके सबसे नीचे जाके मैं प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करवाना सिखा रही हूँ। ठीक है, और इसमें समझ बनाना सिखा रही हूँ। तो चलाएं पे क्लिक कर लीजिए और आप अपनी देख लीजिए कि इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी लोड हो रही है। ठीक है, जैसे कि लोड हो रही है, जब तक मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि किस प्रकार से हम इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और हमारे जो ये जो दिया हुआ है, ये जो मॉड्यूल 3 है, ये किसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं जो मॉड्यूल, उसमें हम पढ़ रहे हैं विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, है ना। स्वास्थ्य की शिक्षा देनी है हमको। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो मॉड्यूल है वो किस प्रकार से हमको प्रेरित करता है, हमको क्या करने के लिए प्रेरित करता है, मैं आपको बता दूं। जो लोगों को स्वास्थ्य के सभी पहलू हैं उनके बारे में शिक्षित करना ही इस मॉड्यूल का उद्देश्य है। डेट मीन्स आपको स्वास्थ्य शिक्षा क्या कहलाता है? स्वास्थ्य शिक्षा यही कहलाता है कि हम जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो पहलू आ रहे हैं उनको शिक्षित करें, ताकि जो बच्चे हैं वो खुद ही अपनी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो कमी है या उनको करना है वो खुद ही कर पाएँ। ठीक है,
अगर मैं एक बात करूँ विस्तृत अर्थों में कि जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है वो पर्यावरण की शिक्षा भी हो सकती है, दैहिक शिक्षा भी हो सकती है, सामाजिक शिक्षा भी हो सकती है, भावात्मक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा और अपनी हर प्रकार की शिक्षा इसके अंतर्गत आ जाती है कि जिससे अपना वो स्वस्थ रह सके और अपना खुद ही स्वास्थ्य की चीज़ें कर सके। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा, एक वाक्य सुना होगा कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो इसलिए हम जो हेल्थ एजुकेशन है, हम चाहते हैं कि हेल्थ एजुकेशन जो है हम बच्चों को भी दें और ख़ुद भी समझें कि किस प्रकार से हम अपना जो है कि अपनी शिक्षा से रिलेटेड अगर हम चीज़ें देना चाहते हैं बच्चों को, तो हम अपना हेल्थ कैसे अच्छी बनाए रखें। ठीक है, तो एक बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे और अच्छे से हमारी हेल्थ नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और हमारे अगर तनाव होगा, कई प्रकार की दिक्कतें होंगी, तो हम बच्चों को भी वो व्यवहार से तो दोस्तों हम बच्चों को भी क्या कर सकते हैं कि अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाएंगे और बहुत अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाएंगे अगर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे या हमारे मस्तिष्क में कुछ दिमाग में कुछ चल रहा होगा या अपनी हेल्थ के बारे में हम ध्यान नहीं रखेंगे या ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारा क्या होगा, जैसा कि मेरा गला खराब हो जाता है या कुछ पढ़ाते वक्त दिक्कत आती है, तो मैं आपको भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमको अपने जो खाने का ध्यान है वो बहुत अच्छे से रखना चाहिए, अपने हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। ये हमको खुद भी समझना है और बच्चों को भी समझाना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी हेल्थ का सही से ध्यान रखें, ताकि हमारी हेल्थ सही होगी तो हमारे स्टूडेंट्स भी अपना ध्यान रखेंगे और हम लोगों को ही फॉलो करेंगे और अच्छे से हम अपनी टीचिंग को भी दे पाएंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसका जो मेन मकसद है मॉड्यूल 3 का, बच्चों में न केवल मानसिक विकास का स्वस्थ बनाना है बल्कि शारीरिक विकास को भी स्वस्थ बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे बना सकते हैं ये मानसिक स्वास्थ्य और अच्छे से कैसे शारीरिक विकास को कर सकते हैं, इस मॉड्यूल में यही दिया गया है और यही आपको इसको समझाना है कि किस तरह से आपको अच्छे से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसमें हमको ये भी बताना है कि अच्छी आदतें क्या हैं और बैड हैबिट्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों को भी बता सकते हैं और भावनात्मक तरीके से आपको किस तरह से स्वस्थ रहना है और सुरक्षा कैसे करनी है, शारीरिक, चाहे वो शारीरिक सुरक्षा हो या मानसिक सुरक्षा हो या भावनात्मक विकास हो, और तनाव से कैसे निपट सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकते हैं, अपने अंदर गुड हैबिट्स क्या क्या होनी चाहिए, इस तरह से हम सारी चीज़ें उनको बता सकते हैं। और हमारी स्वस्थ जीवन शैली क्या होनी चाहिए, और अगर हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं या मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको किस तरह से अच्छा उपयोग बताना है और उनको मोटिवेट करना है कि इस तरह से आप अपनी जीवन शैली रखिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, और हाँ मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमको अपने बच्चों को भी बतानी है और खुद भी समझनी है। ठीक है, तो कई रोग भी होते हैं जैसे कि चेचक रोग, क्षय रोग, इसके बारे में हम छोटी छोटी जो आदतें होती हैं या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम आसानी से सिखा के बच्चों को भी सिखा सकते हैं और ख़ुद भी हमको सीखना है और ये मॉड्यूल को देखना है, क्योंकि स्वस्थ अगर हमारा स्वस्थ शरीर होगा तो ही हम अच्छे से सभी चीज़ें कर पाएंगे, और यही बाकी चीज़ों पे अफेक्ट भी डालती हैं, मानसिक और बाकी चीज़ों पे भी अफेक्ट डालती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस मॉड्यूल में यही बताया गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य कैसे करना है, अपन को अच्छी जीवन शैली कैसे तय करें, है ना। और हम अगर खाना बनाना, घर से दूर बाहर जाना है या पढ़ाई करना है तो कब करना है, और हमने अपने भोजन में क्या क्या लेना है, खाने के समय निश्चित करना होगा, तभी ताकि हम अपने खाने के समय को निश्चित करेंगे तो हमको भरपूर भोजन मिलेगा। किस तरह का भोजन लेना है और
फल खाने हैं, कि हमको विटामिन कितने लेने हैं, ये सब हम चीज़ों को बता सकते हैं। नींद पूरी लेना है, नींद को 7 से 9 घंटे तक हमें 7 से 8 घंटे तक हमें पूरी नींद लेनी चाहिए। और मूड हृदय अच्छा होना चाहिए, इससे हमारा क्या होता है कि मेमोरी भी अच्छी होती है, मूड भी अच्छा होता है। व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। जैसे घर से काम करते हुए, घर पे काम कर रहे हैं तो हमको क्या क्या नुस्खे अपनाने चाहिए घर पर खाना बनाते समय, या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, घर के अंदर की कार्यशैली क्या बनानी चाहिए, और अपनी जो भी दिनचर्या है उसको कैसे करना चाहिए, इससे रिलेटेड सभी चीज़ों को हमको दोस्तों उनको समझाना है। उनको जो भी उनकी भावनाएं हैं, आहार संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, उनकी चीज़ों को बताना है, ताकि बच्चों में भोजन, पोषण और स्वस्थ भोजन की आदतें हम डेवलप कर सकें। उनको बता सकें कि किस प्रकार का फूड आपके लिए पौष्टिक है और कौन सा फूड आपके लिए पौष्टिक नहीं है। और उनकी भावनाओं को भी समझाना है कि आपको कब क्रोध नहीं करना है। इस प्रकार की चीज़ों से आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो हर तरीके से हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी बताना है कि योगा भी हमारे लिए ज़रूरी है, और जो इंटरनेट का प्रयोग है वो कम कर। दोस्तों आखिरी में मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो हमको सभी तरह की शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में उनको समझाना है बच्चों को, कि वो जो हैं वो सब लोग अलग अलग होते हैं और किस तरह से वो अलग होते हैं। कुछ चीज़ें भी समझानी है। बालक बालिकाओं में कुछ सिमिलरिटी होती है, और कुछ किसी में देर से वो होती है, और किसी में बाद में विकसित होती है, और किसी में थोड़े पहले हो जाती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को हमको समझाना है। और हमको ये बताना है कि जो हमारा हमारा शारीरिक होता है, विकास होता है, जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। ये मानव वृद्धि और विकास के आवश्यक होते हैं। उन परिवर्तनों को अनुभव करना दिलचस्प होता है, और ये सभी परिवर्तन एक ही समय में नहीं होते। ठीक है, इस तरह से हमको उनको बताना है। और दूसरी चीज़ ये कि हमको बड़े हो जाते हैं तो कई शारीरिक विकास होते हैं, उनसे रिलेटेड भी बातें बतानी है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सभी में होते हैं। और जो बच्चों में परिवर्तन होते हैं और उससे रिलेटेड भी हमको चीज़ें बतानी है कि ये गुण क्या होते हैं, किस प्रकार के गुण होने चाहिए। ठीक है, और इन चीज़ों में ये भी बताया गया है कि आपका शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक विकास के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए योगा वोगा करके और खेलना चाहिए, ताकि आप अपने अंदर अच्छा शारीरिक विकास कर सकें। हाँ, एक चीज़ और, ये सारे योगा से संबंधित आसन भी आपको उनको बताने चाहिए जो उनसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ ले लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताइए कि इसमें से क्या हो सकता है। जो घरेलू हिंसा होती है तो वो कहाँ हो सकती है, वो तो दोनों जगह ही हो सकती है, और वो गरीब परिवार में भी हो सकती है, और वो कुलीन परिवार में भी हो सकती है। तो दोस्तों पहले मैं ये आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन इसका आंसर आएगा थर्ड। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। हाँ, इनसे रिलेटेड घरेलू हिंसा क्या होती है मैं आपको बता दूं। घरेलू हिंसा मतलब परिवार में महिला के साथ शारीरिक, आर्थिक या मानसिक दुर्व्यवहार या यौनिक हिंसा जो है इसमें शामिल होती है, इसके अंतर्गत ये आती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपसे ये भी रोशन पूछा जा सकता है कि जो घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है 2005, वो कब पारित किया गया था संसद में। तो वो 2005 को पारित किया गया था, और अब कब लागू किया गया था तो 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपसे पुलिस का हेल्पलाइन नंबर पूछ लेंगे तो ये 100 याद रखिएगा, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, तो सबको याद ही होगा वैसे। और जो वुमेन्स पावर लाइन जो होती है उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 1090 जो शुरू की गई थी उसको आप याद रखिएगा कि 1090 जो है वुमेन्स पावर लाइन है। ठीक है,
और थोड़े बहुत आप ट्रैफिक राइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि उससे एम्बुलेंस का नंबर क्या है और ये सब क्या है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है कि इस आसन को पहचाने। तो इस आसन को पहचानना है कि ये किस प्रकार का आसन है। भुजंगासन है, शलभासन है, धनुरासन है या मकरासन है। तो दोस्तों इस आसन को हमको पहचानना है, तो हम ये वाला जो आसन है वो भुजंगासन है, ठीक है। तो दोस्तों ये भुजंगासन हो गया, लेकिन आपको दूसरे प्रश्नों में ये दूसरे आसन भी पूछे जा सकते हैं और आपको इस तरह से चित्र दिखाई देगा और आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आसन भी हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे कि किस प्रकार के जो आसन हैं हो सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो योगा होता है, योगा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। सबको पता होगा वैसे तो 21 जून को, जिसको नहीं पता हो वो देख लीजिए। 21 जून को योग दिवस, विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये इसमें हम आगे बाद में वीडियो में देखेंगे। और योग के डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, जिसमें शरीर, मन और आत्मा को हम कह सकते हैं कि एक साथ लाने का काम होता है। वो योग एक क्या है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ठीक है। और कहाँ से योग का शब्द का यूज़ भी पूछा जा सकता है, अर्थ पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, समाधि, ठीक है। योग का अर्थ क्या होता है, समाधि। और योग के कई प्रकार के योग के प्रकार भी होते हैं, जिससे रिलेटेड हम बाद में वीडियो में पढ़ लेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। और जो इसके प्रकार के आसन भी होते हैं, कई प्रकार के आसन होते हैं जो हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है, आसन कितने प्रकार के होते हैं। और कई भी आसन दे देगा। थोड़े जो मेन प्रकार के आसन होते हैं ना, वो आपको दे सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको ये शलभासन, धनुरासन, मकरासन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट बटन पर दबा के नेक्स्ट बटन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सभी भावनाएं डैश, ठीक है। सभी भावनाएं क्या होनी चाहिए, व्यक्त की जानी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन कहता है दबा दी जानी चाहिए। फिर थर्ड ऑप्शन कहता है अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सभी ऑप्शन मेरे को तो गलत लग रहे हैं। क्यों दबा देनी चाहिए, दबा देनी नहीं चाहिए? अगर हम दबा देंगे तो हम उससे रिलेटेड और भी परेशानियों में फंसते जाएंगे और प्रॉब्लम से घिर जाएंगे, ठीक है। और अच्छे और बुरे भाव व्यक्त करने, अच्छे भाव छुपा देंगे तो फिर हम पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लाएंगे और हम कैसे दूसरों को सिखाएंगे। और जैसे कि हम अपने टीचर का एग्जांपल ही ले लेते हैं कि अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो हम बच्चों को भी पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक एटीट्यूड नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि अगर जैसे बच्चा अगर कोई गलती करता है और अगर क्वेश्चन नहीं कर पाता है और हम उसको कहें कि रहने दे, तू तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वो क्या बच्चा कभी सॉल्व कर पाएगा? अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे कि हाँ बच्चे, कोई भी चीज़, मेरे छात्र, कि आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो, हर एक चीज़ को कर सकते हो, और थोड़ी गलती होगी लेकिन बार बार अभ्यास करने से आप सही कर लोगे। तो वो समझ जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा और राइट कर लेगा, ठीक है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि हमें जो हमारे अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक भावनाएं जो हैं, वो हमको बतानी चाहिए। और कोई प्रॉब्लम होती है तो भी हमको बताना चाहिए, तभी हम कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है हस्तो तानासन, ठीक है। तो इसमें क्या होती हैं कि जो बाहें होती हैं ऊपर की तरफ होती हैं, और इसको हस्त मतलब हाथ, और वो ऊपर होना, ठीक है। तो हम बाकी के आसन बाद के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, संतुलित आहार से हमको क्या तात्पर्य है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश, पहला ऑप्शन ये कहता है, ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश, और विटामिन, थर्ड ऑप्शन कहता है विटामिन और खनिज का, और फोर्थ ऑप्शन कहता है वसा और कार्बोहाइड्रेट का।
तो दोस्तों इसमें आपको जैसे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज़ें आती हैं, वसा में और विटामिन में क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन में दालें वगैरह जो आती हैं, है ना, गेहूँ, दाल, चावल, इस तरह की चीज़ें। और ये किस प्रकार के मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पोटैटो में क्या होता है, या इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। विटामिन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विटामिन ए में क्या होता है, विटामिन बी में क्या होता है, विटामिन सी में क्या होता है, किस रोग जैसे कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो संतुलित आहार हमको जैसे कि हमको पता ही है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमको संतुलित आहार लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए जो बैलेंस डाइट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें शरीर को सही और पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं। जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाते हैं तो शारीरिक गतिविधि भी अच्छी तरह होती है, और इसमें मोटापा भी नहीं होता, और कई समस्याएं जो पनपनी होती है या बीमारियां होती हैं वो भी नहीं होती। और हमको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। संतुलित आहार में सिर्फ हमें जो आहार से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमको बतानी है। ठीक है, तो इसमें सभी जो चीज़ें होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब स्वस्थ आहार वह है जो स्वस्थ बनाए रखे और हमें सुधारने में भी मदद करे और कई जो बीमारियां हैं उससे भी हमको रोके। तो ये सभी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे दोस्तों इन सभी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत हमको पड़ती है, और सभी की आवश्यकताएं अलग होती हैं। जैसे कि बच्चे की जो एक बच्चा है उसकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, और जैसे वो बड़ा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें जो मात्रा होती है इनको लेने की वो अलग अलग होती है। लेकिन इन सभी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी मात्रा ज़रूरी होती है। और एक जो गर्भवती महिला होती है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसमें ज़्यादा थोड़े चाहिए रहते हैं, और इस तरह से हम अलग अलग मात्रा में हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो संतुलित आहार होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये जो संतुलित आहार होता है वो शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। देखिए, पीने का पानी और भूकंप और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा सेकंड ऑप्शन है ना। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर का आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना। और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर क्या आता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है स्वच्छता दोस्तों, स्वच्छता एक मालूम है हमको एक अच्छी आदत है। जैसे कि अपने घर जो पालतू जानवर हैं, अपने आसपास पर्यावरण जो होता है, तालाब होती है, नदी होती है, स्कूल होती है, उसकी साफ़ सफाई करना ज़रूरी होती है। और हमें हमेशा साफ़, स्वच्छ और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए और व्यवस्थित रहना चाहिए। हमें दांतों को साफ़ करना चाहिए। सब चीज़ें जो होती हैं, हमें ब्रश करना चाहिए रोज़, जो अच्छी हैबिट्स होती हैं, और जो हमको रोज़ नहाना चाहिए। इस तरह से जो होती है वो स्वच्छता में आ जाती है, जो आपको पता ही होगा। और स्कूल सुरक्षा में क्या आ जाता है दोस्तों? जो स्कूल सुरक्षा होती है, जैसे कि आप भूकंप के बारे में बता सकते हैं कि बच्चों को कि किस तरह से अगर भूकंप आएगा तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो और अगर आपको कोई व्यक्ति परेशान करता है या उससे रिलेटेड हमको बताना चाहिए। ठीक है, और अगर स्कूल सुरक्षा में ये भी आ जाता है दोस्तों कि हमें शारीरिक हिंसा हो रही है, शारीरिक दंड दिया जा रहा है, या धमकाना हो जा रहा है, या उत्पीड़ना, इस तरह से स्कूल का वातावरण नहीं होना चाहिए। और अगर किसी से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस तरह से निपटना और किस तरह से आप किसकी मदद ले सकते हैं और क्या करना चाहिए, इस तरह की स्थिति हमको सबको पता ही है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि तो स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता, इससे रिलेटेड हमको बताना था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आ गया। फिर शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता? शारीरिक स्वास्थ्य में
क्या नहीं आता? तो पहला ऑप्शन कहता है व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना और घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। तो हमको पता ही है कि हमको अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको व्यायाम करना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए। तो व्यायाम तो ज़रूरी है, योग भी ज़रूरी है ना, और घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? टीवी पर व्यायाम देखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि पहला प्रश्न कहता है हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते। तो जैसे कि हम तनाव महसूस करते हैं, वो भी तनाव महसूस करते हैं। अगर उनको रिलेटेड प्रॉब्लम, हमको रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है तो उनको भी हो सकती है। बच्चों ये तो गलत ही हो गया, ठीक है, ये तो हम गलत मानते हैं। ठीक है, तो फिर तनाव से निपटने के लिए भी हमको चीज़ें बतानी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? एक ही समय में होते हैं, नहीं होते दोस्तों। आपने देखा ही होगा कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलने लगते हैं और कुछ बोलते भी नहीं हैं। और हाँ, कुछ बच्चे जैसे कि 8 महीने में ही चलने लगते हैं और कुछ बच्चे 9 या 10 महीने में चलते हैं और कुछ बच्चे तो 11-12 महीने में चलते हैं। तो ये परिवर्तन जो होते हैं एक ही समय में नहीं होते। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। ये थोड़ा सही लग रहा है। और बाकी ऑप्शन आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों? देखिए आप दोस्तों, ये देखिए जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तन से पहले होते हैं। तो ये भी गलत लग रहा है। जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तन से पहले होते हैं, ये नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हम देखते ही हैं जो बचपन में हम जो बचपन से ही हम देखते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम अपनी किस तरह से जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो नहीं होते, हमेशा सामाजिक परिवर्तन से पहले नहीं होते। ठीक है, वो तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। इसमें जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं वो प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। मतलब कि जो मालूम है हमारा जो शरीर होता है वो प्राकृतिक होते हैं, हम अपने हिसाब से तो होते नहीं है, है ना, और सामान्य होते हैं और स्वस्थ होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा में किन का समाकलन किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन किया जा सकता है कि केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। दूसरा ऑप्शन कहता है केवल भाषा और विज्ञान का। और तीसरा ऑप्शन कहता है अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का। और चौथा ऑप्शन कहता है सभी। तो जैसा कि हमको पता है कि दोस्तों की शारीरिक शिक्षा में जो है हम सभी प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं, विज्ञान से रिलेटेड, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड। जैसे कि हमारे जो लड़के होते हैं उनमें दाढ़ी वगैरह आ जाती है, और लड़कियों के अपेक्षा जो लड़के होते हैं वो किस तरह से अलग होते हैं, इस तरह से हम उनको बता सकते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जरिए। और भाषा और विज्ञान में भी हम बता सकते हैं। और जो अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं उससे भी हम रिलेटेड शारीरिक शिक्षा दे सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी पर ऑप्शन लगा के नेक्स्ट पे देखते हैं, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है। तो जो इंटरनेट होता है दोस्तों, उसमें साइबर बदमाशी, बुलिंग, ये भी शामिल होता है। सॉरी, तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि साइबर बदमाशी और बुलिंग क्या है, इसमें शामिल होगा क्या, कि हम अगर कुछ भी साइट को हैक कर रहे हैं या पैसा चुरा रहे हैं तो ये इंटरनेट से अच्छे परिणाम नहीं दे सकता, तो ये कट गया। ठीक है, तो अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, ये भी गलत हो गया कि हम दूसरों जो भी हम जिसको नहीं जानते उसके साथ भी कुछ विवरण साझा कर रहे हैं तो हमारा गलत फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। तो यही ऑप्शन सही हो गया दोस्तों कि हमको व्यक्तिगत चीज़ें जो होती हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं साझा करनी चाहिए, नहीं तो कोई भी हमारा गलत फ़ायदा उठा सकता है। और चौथा ऑप्शन तो देखो ये गलत ही है सर, गलत ही है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा
ये शामिल हो गया, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, देखिए है ना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 में से 8 आंसर हमने दिए हैं और 2 को हमने स्किप कर दिया है, ठीक है। तो तो हमने शायद समझाते समझाते हमने कुछ स्किप कर दिए क्वेश्चन, इसलिए हम रिव्यू कर लेते हैं पीछे, ठीक है। तो हम फिर से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोनों तरह के परिवार में हिंसा हो सकती है, इस आसन को पहचानिए, ये भुजंगन आसन है। सभी भावनाएं हमें को व्यक्त की जानी चाहिए, ठीक है। आसन में जो बाहें ऊपर खींची जाती हैं वो हथास्थान हो गया। संतुलित आहार से हमें क्या तात्पर्य, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन का समावेश होना चाहिए। स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। शारीरिक सुस्तता में क्या नहीं आता, तो टीवी पर व्यायाम देखना, है ना। कौन सा कथन सत्य है, इसमें क्या था, हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में किन का समाकलन किया जा सकता है, तो सभी का किया जा सकता है, ठीक है। इंटरनेट गैजेट्स वाला क्या था, थर्ड वाला, है ना, आज नहीं करना चाहिए। 10 में से 10 पे हमने क्लिक कर दिया तो हमारे स्कोर आ गया 10 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, और इसमें विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण से रिलेटेड बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें भी हैं, लेकिन इसमें कुछ कठिन कठिन चीज़ें भी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, वो आपको कॉम्पिटेंसी टेस्ट में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जो 3 महीने, आपको पता ही है 3 महीने बाद जो आने वाला है, जैसे कि हमको पोस्को एक्ट पढ़ना चाहिए, पोस्को एक्ट क्या होता है और किस तरह से तनाव को दूर करना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और योगा से रिलेटेड तो बहुत ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि योगा कितने प्रकार का होता है, योगा से क्या होता है, ठीक है। और विटामिन, सारे विटामिन की चीज़ें याद होनी चाहिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या आता है, आहार क्या लेना चाहिए, स्वस्थ शरीर क्या होना चाहिए, क्या क्या फूड लेने चाहिए, और पोषण में क्या क्या आता है, स्वास्थ्य में क्या क्या आता है, हमें भावनाओं को किस तरह समझना चाहिए। इस तरह से ये सारी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है मतलब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।